मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में जुनून जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला। बोले तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बोले तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे जरूर, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को सबसे पहले देखा। आज दोस्तों होने वाला है कुछ स्पेशल सेशन, क्योंकि क्या होने वाला है स्पेशल उस पर हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप आज हमारे इस वीडियो से इस चैनल पर जुड़े हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे बहुत सारे उपहार भी आने वाले। ये स्पेशल क्यों होने वाला है उस पर मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले आज देख लेते हैं 25 मार्च 2025 आज की तारीख है और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये कौन से क्रम का है। तो आज हमारे इस YouTube चैनल पर करंट अफेयर से रिलेटेड मैंने कुल 500 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये 500 नंबर का या 500 क्रम का वीडियो है, तो ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। और हमारे इस YouTube चैनल की ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है कि हमने लगातार आपके सामने किसी भी निःशुल्क या किसी भी शुल्क रहित हमने कुल आज 500 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और ये 500 वीडियो आप सभी के देखना है और अपने दोस्तों को शेयर भी करना है, ताकि आगे जो जब हम यहाँ पर लिखे 1000 एपिसोड तब आप और अपने दोस्त सभी हमारे साथ जुड़ सके। तो इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करना है, क्योंकि ये हमारा स्पेशल एपिसोड होने वाला है। इस वीडियो के अंदर आपको विश्व, भारत और आस्था, इन तीनों के ये जो तीनों पोर्शन है या कह सकते हैं विश्व का, भारत का और आस्था, इन तीनों के करंट अफेयर पर बात करने वाला हूँ। प्लस इसमें स्टैटिक सामान्य ज्ञान या स्टैटिक जीके पर जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं या क्वेश्चन से रिलेटेड जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आते हैं वो भी कराने की कोशिश करता हूँ। तो ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना है। और जो हमने शुरुआत की थी 1 नंबर वीडियो से, और आज हमारा ये कारवा 500 क्रम पर आ चुका है। आगे ऐसे ही चलता रहे तो आप ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। जल्द ही आपको कुछ नया परिवर्तन भी देखने को मिलेगा, ये भी आपको एक वादा किया है। आइए शुरुआत करते। आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस राज्य में मैसूर महोत्सव 2025, यहाँ पर 2025 लिख लीजिए, 2025 मनाया गया। इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके से और करंट अफेयर से दोनों की दृष्टि से ये क्वेश्चन होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो किस राज्य में मैसूर महोत्सव 2025 मनाया गया है हाल ही में? तो ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तेलंगाना और ऑप्शन जो डी है वो है तमिलनाडु। तो किस किस राज्य में या किस राज्य में ये महोत्सव मनाया जाता है? तो इसका राइट और सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। कर्नाटक में ये महोत्सव मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करें कर्नाटक की, तो ये महोत्सव कितने दिन चलता है? तो ये कुल 10 दिन तक चलने वाला महोत्सव है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अन्य हम कुछ जो महोत्सव की बात करें तो आपको मुझे ये बताना है कि तमिलनाडु के अंदर कौन सा महोत्सव मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैसूर महोत्सव कर्नाटक से समझिए, क्योंकि मैसूर एक शहर है, वो भी कर्नाटक के अंदर स्थित है। और इसके अलावा आपने हैदर अली या वो टीपू सुल्तान ये नाम सुने हैं, जो कि मैसूर के शासक थे, तो उनसे आप तो ये क्वेश्चन राइट कर सकते हो। कर्नाटक की बात करें तो इसमें और कौन सा है, जो भी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित अट्टम आता है वो सब कर्नाटक से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखने से। और इसके अलावा हम बात करें महोत्सव की, तो आप मुझे बताएंगे कि हाथी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो। और इसके साथ हम बात करें केरल की, तो केरल के अंदर कौन सा जो फेमस त्योहार है वो मनाया जाता है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये 2 क्वेश्चन आपको बताना है। कर्नाटक की बात करें तो राजधानी है बेंगलुरु, और बेंगलुरु को किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को पता होगा, बेंगलुरु कहते हैं सिलिकॉन वैली, और IT सिटी के नाम से भी जाना जाता है बेंगलुरु को। और इसके अलावा हम बात करें बेंगलुरु की, तो ये 2 फैक्ट मैंने बता दिया है। और सिद्धरमैया है वर्तमान में कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री, ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में किस दिन को विश्व हिमनद जो दिवस है के रूप में मनाया गया है? तो जो वर्ल्ड कह सकते हैं आइस डे कब मनाया जाता है, या कह सकते हैं कि इस दिन को कौन सा दिन या किस दिन को ये दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में ऐसे जो क्वेश्चन कम ही देखने को मिलते हैं, ये अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, जो हम नहीं पढ़ते हैं वो ही आते हैं।
तो ऑप्शन ए है 21 मार्च को, ऑप्शन बी है 22 मार्च को, ऑप्शन सी है 23 मार्च को और ऑप्शन जो डी है वो है 24 मार्च को। तो विश्व हिमनद दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 21 मार्च को, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है, विश्व जल दिवस 22 मार्च। 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है शहीद दिवस, शहीद दिवस। और इसके अलावा भारत के अंदर एक और दिन को शहीद दिवस मनाया जाता है, तो वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 30 मार्च को। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो कि जो ये 30 मार्च को शहीद दिवस है ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो 23 मार्च को शहीद दिवस है ये 3 क्रांतिकारी जिनको फांसी दी गई उनकी याद में मनाया जाता है, जब 30 मार्च को ये जो शहीद दिवस है ये किन की याद में मनाया जाता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले। तो ये थोड़े से आप इंपॉर्टेंट दिवस से संबंधित जो फैक्ट हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। और विश्व जो हिमनद दिवस है इसका मैंने राइट आंसर बता दिया है, 21 मार्च को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी की एग्जाम की दृष्टि से। अगर आपने इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो उसे भी जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। तीसरा क्वेश्चन है, रेन द कैच अभियान 2025 की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ये जो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले भी शुरू हो चुका है, अब वापस शुरू हुआ है, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा रेन द कैच अभियान 2025 शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट है, 2 स्टार इस पर भी लगा लीजिए। तो ऑप्शन ए है वो है जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन बी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी है रेल मंत्रालय और ऑप्शन जो डी है वो है ग्रामीण और शहरी आवास मंत्रालय। यहाँ पर आवास लिख सकते हैं, आवास मंत्रालय। तो ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है 4। तो हाल ही में किस मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है? तो आप सभी को पता होगा जल जो शक्ति मंत्रालय है इनके द्वारा ये शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया गया इसका कारण? तो वर्षा जल को संचय करना है इसका मुख्य जो है मुख्य लक्ष्य कह सकते हैं या मुख्य उद्देश्य है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको मुझे ये बताना है कि वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है? और गृह मंत्रालय के हैं अमित शाह और रेल मंत्रालय के हैं पीयूष गोयल और जो आवास महुआ के कौन है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये जल्दी से 2 बताइए, एक तो इसके और इसके एक जल्दी, ये 2 आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होने वाला है राइट आंसर। तो ये था तीसरा। और क्योंकि आप सभी को पता होगा जो पिछली सरकार थी उन्हीं के द्वारा इसे मंत्रालय निर्माण किया गया था और जल शक्ति मंत्री पिछली बार कौन थे? गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि वर्तमान में अब कला और संस्कृति मंत्रालय के मंत्री है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में कौन है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसके अलावा ग्रामीण जो कैसे महुआ इनके कौन है मंत्रालय के जो मंत्री, प्रमुख मंत्री। ये हो गया तीसरे क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हाल ही में चर्चा में रही भाग्यश्री जाधव का संबंध किस खेल से है? का संबंध किस खेल से, ऐसे पूरा लिख दीजिए, किस खेल से है? तो ये भी वर्ड जोड़ दीजिए। तो ऑप्शन ए है भाला फेंक, ऑप्शन बी है वो है क्रिकेट से, ऑप्शन सी है हॉकी से और ऑप्शन जो डी है वो है जेवलिन, मतलब ऑप्शन जो डी है वो है एथलेटिक्स या दौड़ से। तो किससे संबंधित है? भाग्यश्री जाधव। तो थोड़ी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, ध्यान रखना। और ये काफ़ी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि डायरेक्ट आपको खेल और खिलाड़ियों से संबंधित ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो भाग्यश्री जाधव का संबंध किस खेल से है? तो ये है भाला फेंक, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भाला फेंक इसका राइट और सटीक आंसर होगा। और इन्होंने हाल ही में जीता है गोल्ड मेडल। इसके अलावा आज का 5वां क्वेश्चन है, ये है हमारा स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। इसके ऑप्शन मैंने नहीं लिखे, एक बार पहले ऑप्शन लिख देते, साथ में लिखेंगे इसके ऑप्शन, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन थे जिसमें हमने विश्व और भारत का करंट अफेयर देखा था। अब ये जो एक स्पेशल क्वेश्चन है ये है राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। तो 5वां क्वेश्चन है वो है हाल ही में उदयपुर में कौन से क्रम का राष्ट्रीय दिव्य कला मेले का आयोजन हो रहा है? तो आपको ये बताना है कि राजस्थान के करंट अफेयर है, तो राजस्थान से एक क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में जो उदयपुर के अंदर, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि उदयपुर के अंदर कौन से मेले का आयोजन किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय दिव्य कला मेला। और इसके अलावा आपको ये बताना है कि ये कौन से क्रम का है। तो पहले ऑप्शन लिख देता हूं मैं। ऑप्शन ए है वो है 26वें क्रम का और ऑप्शन बी है वो है 25वें क्रम का
अब जो सी है वो है 24वें क्रम का और जो डी है वो है 23वें क्रम का। अब कौन से क्रम का है आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाल ही में जो उदयपुर के अंदर राष्ट्रीय दिव्य कला मेले का आयोजन किया जा रहा है ये कौन से क्रम का है। तो इसका राइट और सटीक आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी 25वें क्रम का। तो आपको थोड़ी सी ये क्रम भी ध्यान रखना क्योंकि अक्सर ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि ये जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर या राष्ट्रीय स्तर या कोई राज्य स्तर पर भी कोई प्रतियोगिता होती है तो उसका क्रम या कुछ बड़े महोत्सव का आयोजन किया जाता है तो उसके क्रम देखने को मिलते हैं या पूछे जाते हैं कि ये कौन से क्रम का है। तो ये थे आज के कुल हमारे 5 क्वेश्चन और ये था हमारा स्पेशल एपिसोड क्रम नंबर 50 नहीं 550 नहीं 500 ध्यान रखें। तो ये हो गए टोटल हमारे कुल आज 500 एपिसोड। कैसा लगा वीडियो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना और वीडियो को लाइक और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी जरूर करना। कल फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ जब हमारे कंप्लीट होंगे इस चैनल पर 1000 एपिसोड करंट अफेयर से रिलेटेड, तब एक नए कीर्तिमान बनने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद